दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आज के मेरे नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग है मॉनसून स्पेशल। तो वो मॉनसून स्पेशल क्या है, सोचिए नहीं सोचा ना। तो आपने कभी सोचा है मॉनसून में अपने घर को व्यस्त रखने के लिए आप क्या क्या ट्रिक्स अपना सकती हैं? नहीं सोचा तो आप मेरा ब्लॉग देखने के बाद जानिए कि किस तरह से मॉनसून के समय में आप अपने घर को स्वस्थ रख सकते हैं। स्वस्थ मतलब कि बारिश होती है ना, बारिश की वजह से घर पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है। फ्लोर गीले, वॉल्स गीली, और वॉल्स और फ्लोर गीले होंगे तो स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो किस तरह से हम इन जो है स्मेल से बच सकते हैं और अपने घर को किस तरह से हम मेंटेन कर सकते हैं मॉनसून में, तो उसके बारे में ही मैं यहाँ पर कुछ आपको बताने वाली हूँ। होप आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो एक चैनल को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिए। तो चलिए व्लॉग में बने रहें और देखिए कि मैं आपको क्या क्या बताने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं व्लॉग में। बारिश शुरू हो गई है और बारिश का मौसम किसे आई एम श्योर कि सबको ये मौसम बहुत अच्छा लगता होगा। लेकिन बारिश में अपने घर में से एक अजीब सी महक आना शुरू हो जाती है और वह महक आती दीवारों में गीली होती है ना, जो उनकी सीलन के कारण आता है। और ऐसे में सोचिए कि अगर आपके घर कोई मेहमान आ जाए तो कितना बुरा लगता है ना। तो अगर ऐसा है, आपके घरों से बदबू आ रही है, आई होप सबके आती है, मेरे भी आती है, आपके भी आती है, तो ऐसे में आपने अपने घर की एक तो सफाई नियमित रूप से करना है। इसके अतिरिक्त अपने घर में जो एसेंशियल ऑयल है उनको भी आप किसी रुई के फाहे में या फिर एसेंशियल ऑयल की जो पोटपोरी आती है उसमें डालकर रखें। घर आपका महकता रहेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे रूम स्प्रेज आते हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगरबत्ती और धूप के जो पैकेट्स होते हैं उन्हें फेंके नहीं, उन्हें भी आप अलमीराज में रख सकते हैं। उससे भी एक अच्छी महक आपके कपड़ों में हमेशा आती रहेगी। इसके अतिरिक्त आप कपड़ों में फिनेफ्थनिल की गोलियां और आप ओडोनिल रख सकते हैं, जिससे अलमीरा में जो एक है गंध नहीं आती है कपड़ों में और आपके कपड़े महकते रहते हैं। टिप्स नंबर 2 ये है कि जब भी आप अपने घर में पोछा लगाएं तो पोछा एकदम सूखा हो और पोछे में डालने के लिए किसी भी तरह का फ्लोर क्लीनर जो है वो इस्तेमाल ज़रूर करें। बरसात है, बरसात में विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े आपके घर के अंदर ना चाहते हुए भी आ जाते हैं। इसके लिए पोछा मारते समय आप किसी न किसी प्रकार के फ्लोर क्लीनर का अवश्य इस्तेमाल करें। अगर कुछ नहीं मिलता है तो पोछा मारते समय नमक ही डाल लें, जिससे कीड़े मकोड़े भाग जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत प्रकार के ह्यूमिड डिफ्यूज़र मार्केट में उपलब्ध हैं। आप किसी भी रंग शेप का ह्यूमिड डिफ्यूज़र ले सकते हैं जो कि आपके घर को महकाएगा। मेरे पास भी इस तरह का एक डिफ्यूज़र है। इसमें लाइट भी चेंज होती है और इसमें एसेंशियल ऑयल डाल दिया जाए तो बहुत अच्छी खुशबू से घर महकने लगता है। इसके अतिरिक्त जो है, आप सभी के घर में आई एम श्योर इंडोर प्लांट्स तो होंगे ही। इंडोर प्लांट्स बहुत अच्छे लगते हैं, घर की सुंदरता तो बढ़ाते ही बढ़ाते हैं, साथ साथ बरसातों में यह घर में जो ह्यूमिडिटी है उसको भी हटाते हैं। ऐसे प्लांट्स अपने घर में लगाएं जो इस समय घर के अंदर लगाएं जो इस समय आपके घर की ह्यूमिडिटी को हटाएं, साथ ही कम सनलाइट में भी वो अच्छे से चल पाएं। और समय पर अपने इन इंडोर प्लांट्स का रख रखाव करते रहें ताकि ये हेल्दी और अच्छे रहें। सबसे गंदे और सबसे बदबू आने वाला एक चीज आपके ड्राइंग रूम में हमेशा रहती है, वो है आपका कारपेट। मॉनसून में सबसे ज्यादा गंदगी आपके कालीन पर होती है। वे जल्दी नम हो जाते हैं क्योंकि और धूल मिट्टी उन पर सबसे ज्यादा चिपकती है, जिससे जो आपका कमरा है वो बदबू से महकने लगता है। इस तरह की गंदगी से बचने के लिए या तो आप अपने कारपेट को डेली क्लीन करें। अगर आप उसे डेली क्लीन नहीं कर सकते तो कम से कम मॉनसून में उठाकर रख दें। उसके बाद आती है बात लकड़ी के फर्नीचर की।
तो लकड़ी के फर्नीचर का भी आपको खास ख्याल रखना होता है मॉनसून में, नहीं तो उनमें दीमक लग के उनकी लकड़ी फूल कर खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दीमक की समस्या से फर्नीचर को बचाने के लिए आपको नियमित रूप से उस पर वैक्सिंग का सहारा लेना पड़ेगा। और अगर मॉनसून में आपके घर में किताबें भी रहती हैं ना, तो उनका भी ख्याल हमें ही रखना है। कैसे? अगर आपके घर में आपसे ज़्यादा किताबें पाई जाती है ना, तो आपने उनका बहुत बेहतरीन तरीके से ख्याल रखना है। किताबों के बीच में आपने कपूर की गोली या फिर ओडोनिल डाल के रखना है ताकि उसमें कीड़े ना रखें। और टाइम समय समय पर उनको निकाल कर धूप दिखानी। अगर धूप नहीं है तो आपने उसको खुले में थोड़ी देर रख देना है, जिससे कि वो स्वस्थ रहें किताबें भी। इसके अतिरिक्त आपने अपने घर के खिड़की दरवाजे जब बारिश ना हो रही हो तो खोल के रखने हैं ताकि फ्रेश एयर आपके घर में आ सके। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि आप हमेशा स्वस्थ रहें। आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका घर स्वस्थ रहेगा। आपका घर स्वस्थ रहेगा तो घर में रहने वाले खुशी से चहकेंगे और महकेंगे। आपकी जो बगिया है वो गुलजार रहेगी। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। अगर मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो पता है ना आपको क्या करना है? पता है ना? नहीं पता? तो चलिए एक बार फिर सुन लीजिए। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो मेरे ब्लॉग को एक लाइक कीजिए और एक कमेंट छोड़िए प्यारा सा कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और अगले ब्लॉग में मिलने के लिए आपको मेरा चैनल जो न्यू है वो सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की अच्छी अच्छी जानकारी मेरे ब्लॉग से आपको मिलती रहेगी। तो बाय बाय शिमला ब्लॉगर दीपशिखा। बाय।